ओम शांति। आज बाबा के 4 जुलाई 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम सबको बताई कि कोई भी परिस्थिति आती है, समस्या आती है, कुछ समय के बाद वो चली जाती है, लेकिन वो हमारी खुशी लेकर के ना जाए। समझदार होते हैं वो लोग जो अपनी इस प्रॉपर्टी को संभालना जानते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं और हम अपनी खुशी को छोड़ देते हैं। खुशी हमारी संपत्ति है। कोई भी परिस्थिति आए उसमें भी हमें खुश रहना है और बाबा की याद में रहेंगे तो अनगिनत कमाई होती रहेगी। किसी भी कंडीशन में बाबा कहते हैं आपको सेफ रहना है। एयर कंडीशन की टिकट चाहिए तो ये ज़रूरी है कि आप हर कंडीशन में सेफ रहें। आपकी जो मनोस्थिति है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत ही कीमती चीज़ है हमारी। बातें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन वो हमारी मानसिक स्थिति को लेके ना जाएं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और वो तब संभव है जब हमें पक्का अभ्यास होगा कि बाप दादा मेरे साथ हैं, बाबा साथ हैं, मतलब शिव बाबा साथ हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी हमारे पिता हैं, संपूर्ण सोल हैं, वो भी हमारे साथ हैं। जब हम ये अनुभूति अच्छे से करेंगे बाप दादा मेरे साथ हैं तो अनगिनत कमाई जमा होती जाएगी। आज बाबा ने मुरली में स्वयं का मूल्यांकन करना सिखाया कि चार्ट रखो। कोई भी कर्मेंद्री हमें धोखा तो नहीं देती है। आंखें हैं ये धोखा ना दे, मुख धोखा ना दे, जबान धोखा ना दे। टेस्ट के वश कभी कभी कोई चीज़ चुरा के ले लेते हैं तो बाबा कहते ये अवगुण नहीं होना चाहिए। अपनी चेकिंग खुद करो। एकांत में बैठेंगे कि मेरी कौन कौन सी आदत अच्छी नहीं है तो वो सामने आएगी। और जब हम स्वीकार करते हैं तो ये परिवर्तन की शुरुआत होती है। अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। तो बाबा ने अपना चार्ट रखने के लिए कहा, अटेंशन देने के लिए कहा और साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि जब आपको बाबा का बनते ही तीसरा नेत्र मिला है तो अब तीसरे नेत्र से देखो, आत्माओं को देखो। 1 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। मस्तक में विराजमान मैं तेजस्वी आत्मा हूँ। अपने मस्तक में बिंदु चमकता अनुभव करें। कुछ पल के लिए अनुभव करें इस संसार में सब छोटे छोटे सितारे चमक रहे हैं। ये आत्मा भाई हैं, सब शिव बाबा के बच्चे हैं। सबको स्टार देखें, पीसफुल स्टार। याद करें हम सब एक पिता के बच्चे हैं। तीसरे नेत्र से सब चमकते सितारों को देखें। पूरा संसार मणियों का संसार नजर आए। सभी बहुत अच्छे हैं। अभी हम सुनते हैं मुरली का सार है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। पोता मेल मतलब चार्ट अपना रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्री धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इसे संभाल करो। आंखों से अगर हम दैहिक दृष्टि से चलते हैं, आकर्षण के वश होके चलते हैं तो ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। इनकी बहुत संभाल करो, इनके ऊपर अटेंशन रखो। क्वेश्चन है सबसे बुरी आदत कौन सी है, उससे बचने का उपाय क्या है। बुरी आदतें माना दुखदायी आदतें, वो कौन सी है बुरी आदत जिससे हमें बचना है और बचने का उपाय क्या है। आपके हिसाब से बुरी आदत कौन सी है। बाबा ने बताया सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। जब कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपा के खा लेंगे। छिपाना था चोरी करना। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है।
इससे बचने का साधन है, जब कहीं बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो, अपने आप को खुद ही पनिशमेंट दो, अपनी सजा खुद निर्धारित करो। जैसे कुछ घंटे का मौन, जो चीज़ अति प्रिय लगती है उससे दूरी बना लेना, एकांत में जाकर के अपने आप को खुद समझाना, ऐसे अटेंशन देना है, खुद को सजा देनी है। बुरी आदतों निकालने के लिए अपने आप को फटकार लगाओ। जैसे किसी से गलती हो जाती तो आप कैसे डांटते हैं? क्या कभी खुद को डांटा है? अपनी कमियों के लिए खुद को कहना है, क्या ये आदत अच्छी है? क्या भगवान के बच्चों को ये शोभा देता है? इस तरह से अपने आप को फटकार लगाओ, अपनी जांच स्वयं करो, खुद को खुद पनिशमेंट दो। ओम शांति। आत्म अभिमानी होके बैठे हो। बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं, सभी रूहों से, कि यहाँ जब बैठे हो तो आत्म अभिमानी होके बैठे हो। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्म अभिमानी होके बैठे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। ये शिव बाबा की सेना बैठी है, शिव शक्ति पांडव सेना। इसमें बहनें भी हैं, भाई भी हैं, सभी को कहते हैं शिव शक्ति पांडव सेना। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे नहीं होते हैं। इस सेना में बूढ़े, बच्चे, जवान सब बैठे हैं। वंडरफुल बात है ना। शिव बाबा की सेना में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और जवान भी हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बड़े निश्चय बुद्धि, रेगुलर मुरली सुनने वाले। बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, माताएं भी हैं, भाई भी हैं, सब हैं, सब बैठे हैं इस सेना में। ये है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाबा से बेहद का वर्षा लेना है। माया पर जीत पाकर बाबा से वर्षा लेना है। बच्चे जानते माया बड़ी प्रबल है। किसे कहते हैं माया? धन को माया नहीं, 5 विकार माया है, कमजोर विचार माया है। माया बड़ी प्रबल है। कर्म इंद्रियां सबसे जास्ती धोखा देती हैं। चार्ट में ये भी लिखो, आज कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया? आज कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया? नेत्रों ने धोखा दिया, कानों ने धोखा दिया, मुख ने दिया। कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया? हर एक कर्म इंद्री को चेक करो, अपना नुकसान नहीं करो। कौन सी कर्म इंद्री बहुत नुकसान करती है? सूरदास का भी मिसाल है ना। अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भले सर्विस अच्छी करते हैं लेकिन आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको अच्छी रीति चेकिंग करनी चाहिए, अपनी कमियों को नोट करना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो खुद को खुद देखेंगे, चेक करेंगे, मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई। अच्छी रीति नोट करना चाहिए। डायरी पॉकेट में रखी हो, बुद्धि कहाँ कहाँ गई। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि अगर और तरफ जाती तो अपने को चुटकी काटते हैं। तुम्हें भी सजा देनी चाहिए। कुछ भूल हो जाए तो अपने को सजा देनी चाहिए। क्या क्या सजा दे सकते हैं? कुछ घंटे का मौन, एक समय के भोजन का त्याग, एकांत में बैठ के तपस्या करना, स्पेशल योग करना। अपने आप को इस तरह से पनिशमेंट देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होके नहीं देखना चाहिए। कहीं बुद्धि भटक रही है, लटक रही है, किसी में आकर्षण में आ रही है तो बाबा कहते हैं वहाँ खड़े नहीं होना चाहिए, वहाँ से चले जाना चाहिए। घर बैठे बैठे भी बुद्धि योग बाप से लगाने का अभ्यास करना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। साफ साफ अक्षर कहने चाहिए, ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। समझाने में सहज है। मनुष्य देवता की एक करत न लागी वार। जरूर संगम पर ही बाप आते हैं देवता बनाने के लिए। मनुष्य से देवता की एक करत न लागी वार। जब परमात्मा आते हैं तो मानव को देव बनाते हैं और उनको देरी नहीं लगती है। 1 सेकंड निश्चय हुआ और हम मालिक बन जाते हैं। पुरुषार्थ करने में वक्त लगता है, लेकिन जिनको ये याद आ गया हम ही देवी देवता थे, हमें बनना है, तो उनमें चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मनुष्य घोर अंधियारे में है। बाबा आकर
घोर अंधियारे से कहाँ ले जाते हैं? घोर सोजरे में ले जाते हैं। चेक करो कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया। जबान भी कोई कम नहीं है, कोई अच्छी चीज देखेंगे छिपा के खा लेंगे, समझते थोड़े ही कि ये भी पाप है। चोरी की ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। बाबा के यज्ञ में नियम है, बिना पूछे में कोई चीज नहीं उठानी। जो भी निमित्त हैं, चार्ज संभालते हैं, उनसे पूछ के लेनी है। तो बाबा कहते कोई कोई बच्चे तो बिना पूछे भी चीज उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक से पकड़ती है। किसी ने थोड़ी सी चोरी की या बहुत ज्यादा की, चोरी कहलाएंगे ना। बहुतों को माया नाक से पकड़ती है। सब बुरी आदतें निकाल देनी है, अपने को फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद नहीं पा सकते। अगर कहीं आकर्षण है, कहीं बुद्धि भटकती है, कहीं जीभ के टेस्ट के पीछे टाइम वेस्ट करते हैं तो ऊंच पद नहीं पा सकते। स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु वहां राजा रानी, कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। बाबा कहते कर्म इंद्रियों की जांच करो, कौन सी कर्म इंद्री धोखा देती है, पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, अपनी चेकिंग खुद करो, बिल्कुल साक्षी होकर। आज क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ, क्या बेटर हो सकता था, किसी को हमने गलत बोल दिया, क्या अच्छे शब्दों का वहां पे चुनाव हो सकता था। ऐसे रोज अपनी चेकिंग करो। बाबा कहते मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पे चलो। बाबा डायरेक्शन देंगे, उसमें माया विघन डालेगी। बाबा की श्रीमत पर चलने में भी माया विघन डालेगी। पहले से बाबा प्रिपेयर कर देते हैं कि जब कुछ अच्छा करेंगे तो विघन आएंगे, पर आपको डरना नहीं। क्या बात याद करेंगे आप? मेरे बाबा मेरे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। करने नहीं देती है, बाबा कहते भूलो मत। गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। गफलत नहीं करनी, केयरलेस नहीं बनना, आलसी नहीं बनना। कभी कभी हम अच्छे काम को टाल देते हैं, मुरली कल सुन लेंगे, योग फिर कर लेंगे। अच्छे कामों को कभी भी टालना नहीं, गफलत नहीं करनी है। बाबा कहते गफलत मत करो, नहीं तो पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कि कोई कर्म इंद्री धोखा तो नहीं देती। अपनी उन्नति करनी है तो बाबा के डायरेक्शन अमल में लाओ। केवल सुनना ही नहीं कि आज मुरली बहुत अच्छी थी, हमें बाबा ने जो डायरेक्शन दिया उसको अमल में लाना है। कोई भी गलती हो जाती है तो बाबा को बताना है, स्वीकार करना है और ठीक करने का दृढ़ संकल्प करना है। सारे दिन का पोता मेल देखो, भूले तो बहुत होती हैं, गलतियां तो होती रहती है ना, छोटी छोटी गलतियां बहुत हो जाती हैं, बड़ी भी हो जाती हैं। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, तरस पड़ेगा, बुद्धि भटकती रहेगी, टाइम वेस्ट करते रहेंगे। माला का दाना बनने में बहुत मेहनत है। 8 रतन मुख्य हैं, 9 रतन कहते हैं। एक तो बाबा है, बाकी 8 बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। कोई ग्रहचारी होती तो 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, अष्टरतन और एक बाबा, नवरत्न। सबसे पहले नंबर पे बाबा। कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रत्नों की अंगूठी पहनते। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों में से 8 पासवीद ऑनर निकलते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी धर्मराज की सजाएं नहीं मिलती हैं। वो अष्टरतन विजयी रतन है, जो पासवीद ऑनर है। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां धोखा देती हैं। भक्ति में भी चिंता रहती है, सिर पे पाप बहुत हैं, दान पुण्य करें पाप मिट जाए। भक्ति में क्या सोचते हैं? दान पुण्य करें। ज्ञान मार्ग में क्या सोचते हैं? अधिक से अधिक बाबा को याद करें और पुण्य के काम करें, दुआएं प्राप्त करने वाले काम करें। सत्युग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं, वहां पर कोई भी ऐसी बात नहीं। ऊंच से ऊंच पद पाने के लिए बाबा को याद करना है। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, बाबा याद नहीं पढ़ता। अच्छा पढ़ाने वाले टीचर को याद करो। अच्छा भले इसे याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है, एक ही निराकार बाबा से सारे संबंध हैं, पिता, शिक्षक, सतगुरु। बाबा कहते सतगुरु रूप से भी याद कर सकते हो। मनुष्य आसुरी मत पर कितना तिरस्कार करते हैं, बाबा सब पे उपकार करते। तुम बच्चों को भी उपकार करना है, किसी पे भी अपकार नहीं, कुदृष्टि नहीं।
कल कहा था कुवचन नहीं, कुसंग नहीं। आज बाबा ने कहा कुदृष्टि नहीं, दैहिक दृष्टि, विकारी दृष्टि नहीं। अपना ही नुकसान करते हैं, वो वाइब्रेशन फिर दूसरों पे असर करता। बाबा कहते बड़ी ऊंची मंजिल है, रोज पोता मेल निकालो, कोई विकर्म तो नहीं किया। ये है विकर्मी दुनिया, ये है विकर्मी दुनिया। विकर्माजीत संवत देवी देवताओं का होता है। राजाएं भी यहाँ विकर्म करते रहते हैं। तब बाबा कहते हैं मैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाता हूँ। बाबा के बच्चे बने तो कर्मों की गुह्य गति क्या समझे। देहाभिमान में किए गए कर्म विकर्म बन जाते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, बाबा की याद में किए गए कर्म सुकर्म होते हैं। अब तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है, तो तीसरे नेत्र से बाप को देखो, सबके गुणों को देखो। तीसरा नेत्र देने वाला बाप तुम्हें मिला। अब तुम बच्चे विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ध्यान रखो, अब कोई विकर्म नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ पुरुषार्थ किया और दूसरी तरफ 100 गुना पाप। जितना हो सके विकर्मों से बचे रहो। ऐसे बाबा का बनने के बाद कोई पाप करेंगे तो 100 गुना दंड हो जाता है। तो वो ध्यान देना है कि अब कोई पाप का काम ना हो, नाम बदनाम नहीं करना। जबकि जानते हैं भगवान हमें पढ़ाते हैं तो विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो ही जाता है। आंखें भी बहुत धोखा देती हैं। बाबा बच्चों के चलन से समझ जाते हैं। कभी ये भी ख्याल ना आए, कोई भी विकारी ख्याल कभी ना आए, नर नारी का भान भी भूल जाएं, बल्कि याद करें कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। किसी को देख करके भी विकारी ख्यालात अगर आते हैं तो ये भी पाप बन जाता है। बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं ऐसे करो ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे सब क्लास हो जाता है। कईयों को यहाँ तो अच्छा लगता है, यहाँ से उठे सारी बातें भूल जाते हैं। ये नहीं समझते कि शिव बाबा कह रहे हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं इनका फोटो भी नहीं रखो, ये रथ तो बाबा ने लोन लिया है, ये भी पुरुषार्थी है। ये कहते हैं मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भी विद्यार्थी हूँ, आपने भी याद शिव बाबा को करना है, मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। यहाँ तकदीर में नहीं है तो कईयों को फिर संशय आ जाता कि शिव बाबा कैसे पढ़ाएंगे। मैं नहीं मानता, मानते नहीं तो याद कैसे करेंगे, निश्चय पक्का नहीं है तो याद कैसे करेंगे। विकर्म विनाश हो नहीं सकेंगे। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, दास दासियां भी तो चाहिए ना। सब नंबरवार होंगे, कोई महाराजा महारानी, कोई राजा रानी बनेंगे, कोई दास दासी बनेंगे। राजाओं को राजा बनने के लिए, महाराजा बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करना होगा। यहाँ पर तुम बच्चे राजयोग सीखते हो, सच्ची कमाई जमा कर रहे हो। उस कमाई में और इस कमाई में रात दिन का अंतर है। वो कमाई साथ नहीं जाएगी, ये सच्ची कमाई है। सच्ची कमाई जमा करनी है। सच्ची कमाई जमा करने के लिए वक्त निकालना है। कोई बच्चे कहते टाइम ही नहीं मिलता। बाबा कहते ऊंच पद पाना है तो टाइम निकालो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप की याद से ही सब कुछ मिलता है। बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो। ऐसे कोई ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं चला। बाबा बच्चों को पैगाम देते हैं, तुम्हें भी औरों को पैगाम देना है। कैसे भी करके, ट्रेन में जाते हो तो पैगाम दो, प्लेन में जाते हो तो पैगाम दो, पर्चे डाल के भी बाबा कहते पैगाम दो। शिव बाबा कहने से बहुत बच्चों के प्रेम के आंसू आ जाते। कभी देखा भी नहीं, लिखते हैं बाबा का बनकर, बाबा आपसे कब मिलेंगे, बंधनों से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। मनुष्य को मरते समय कहते भगवान को याद करो, तुम्हें भी कहेंगे खूब याद करो। कोई भी शरीर छोड़ने पर होता है, मरणासन होता है, सब कहते भगवान को याद करो। बाबा कहते भी आपको ऐसा पुरुषार्थ करना है कि अंत में बाबा स्वतः याद आए। कोई याद दिलाए ऐसा नहीं, अभी से पुरुषार्थ करेंगे तो अंत में बाबा याद आएगा। याद करने से ही आत्मा पावन बनेगी। बाबा राय देते बच्चे जो भी मिले पुरुषार्थ कर उसे बाप का परिचय दो, बाप की याद में रह के विकर्म विनाश करो। जैसे ट्रेन लेट हो जाती है तो मेकअप कर लेती है, तुमको भी यहाँ समय मिलता है, अब पुरुषार्थ कर लो, कमाई करने लग जाओ। बाबा राय देते ऐसा ऐसा करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पे चलो। एरोप्लेन से पर्चे गिराओ जो मनुष्य समझे कि ये बरोबर ठीक पैगाम देते हैं। कितना बड़ा है भारत, स्थान स्थान पर जाकर
संदेश देना है। कोई ऐसा ना कहे हमें तो बाबा का पता ही नहीं चला। आपको बाबा का संदेश मिला, परमात्मा का पैगाम मिला, आपका फर्ज अब जो भी मिले उसको भी देना। ऐसा ना हो कि कोई हमें ये कहे कि मुझे तो परमात्मा का संदेश ही नहीं मिला। तो चाहे उसको फोन पर बाबा का परिचय दो, चाहे उसको बाबा के परिचय के जो शिव संदेश आते हैं वो देकर, बुक्स देकर, कैसे भी करके हर एक आत्मा का मिलन परमात्मा से कराना है। बाबा कहते ये आपकी सेवा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए सार। सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है। आंखें धोखा तो नहीं देती। कोई भी कर्मेंद्री के वश हो उल्टा काम नहीं करना। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। कभी ये नहीं कहना कि मुरली सुनने के लिए टाइम नहीं, योग करने के लिए टाइम नहीं। ये सच्ची कमाई है, अविनाशी कमाई है, साथ जाने वाली कमाई है। न केवल एक जन्म, जन्म जन्मांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए साथ देने वाली कमाई है। पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। ये विकर्म विनाश करने का समय है। कोई विकर्म नहीं करना, पापों का बोझ उतार देना है। बाबा की याद से कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान है, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी भव। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन के टिकट उन बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, समस्याएं आ जाए, हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आने दो, डरना नहीं, एक सेकंड में पार कर लेना है। हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। सदा विजयी। आई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैं विजयी आत्मा हूँ, मुस्कुराते हुए पार करो, जिससे टिकट मिल सके। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाबा के साथ रहो, अनगिनत कमाई जमा हो जाएगी। बाप दादा मेरे साथ है, इस गुड फीलिंग में रहो, आपकी कमाई जमा हो जाएगी, परिस्थितियों को भी पार कर लेंगे। सरल शब्दों में, कोई भी कंडीशन हो, अगर हमें एयर कंडीशन की टिकट लेनी है तो किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, एक सेकंड में उसको पार कर लेना है। कौन पार कर सकेगा? जिसे ये पक्का है कि बाप दादा मेरे साथ हैं। बहुत सुंदर स्लोगन है। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए पर खुशी ना जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए पर खुशी ना जाए। आज हम अभ्यास करेंगे, बाप दादा मेरे साथ हैं। याद करेंगे गुणों के सागर को, एकाग्र हो जाएंगे गुणों के सागर पर, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो ज्ञान के भंडार है, शक्तियों के भंडार है। मन ही मन चिंतन करेंगे, बाप दादा मेरे साथ है। मेरा हाथ उनके हाथ में है। आज मुझे कुदृष्टि से अपनी संभाल करनी है। शांति। आप सभी भाई बहनों से विशेष अनुरोध, कल सुबह हम सब अमृत वेला करेंगे, बाबा से मिलन मनाएंगे। आज आप रात्रि जल्दी विश्राम करेंगे। जैसे आपने सोशल डिस्टेंस बना के रखा है, आज के दिन विशेष डिजिटल डिस्टेंस भी बनाएंगे। बहुत जल्दी हम मोबाइल साधन सब छोड़कर जल्दी विश्राम करेंगे, बाबा को कहकर सोएंगे और अमृत वेले ठीक 4 बजे, 4 बजने से भी 5 मिनट पहले हम बाबा के सामने बैठ जाएंगे। लाइव मेडिटेशन करेंगे, ज्ञान योग लाइव मेडिटेशन। जितना आप अमृत वेला अच्छा करेंगे, एक बार एक्सपेरिमेंट करें
कि 30 मिनट के योग से हमारा पूरा दिन कैसा रहता है। आप सब अमृत वेले ज़रूर बाबा से मिलें और सदा खुश रहें। ओम शांति।